अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, मांगनामा आप करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों के जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है तस्बीह खाने का आशिक जिन, इंकशाफात का अनोखा जहाँ। हज़रत मोहम्मद हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी 14 साल बेटी काफ़ी अरसे से बीमार। इसकी बीमारी दरअसल काले जादू की वजह से थी। हमने बहुत इलाज करवाया, आमलीन और डॉक्टरों के पास गए। गर्ज हमने कोई ऐसा इलाज ना छोड़ा। ये दौरानिया तकरीबन 7 या 8 माह से चल रहा है। पहले तो हमें पता नहीं था कि ये बीमारी इस वजह से है। इस बात का इदराक हमें काफ़ी अरसे बाद जाकर हुआ। जब मेरी बेटी शुरू में बीमार हुई, अव्वल तो वैसे ही ज़मीन पर अचानक गिर जाती थी, ऐसी गिरती जैसे किसी ने धक्का दिया हो। इसके बाद ये गिरने का अमल हर जुमेरात या जुम्मे को पेश आता और ख़ुसूसन मगरिब या इशा की नमाज के लिए जब खड़ी होती तो मुँह के बल गिर जाती, इसके बाद बेहोश हो जाती। ये मसला तकरीबन 1 महीने इस तरह चलता रहा और फिर जब होश में आ जाती तो वो कहती कि मुझे तो कोई और मखलूक नज़र आ रही है, ख़तरनाक जिन्नात है और इनकी आंखों से खून टपकता है, और फिर चीखें मारकर रोती थी। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि जब बेहोश होने के बाद होश में आती तो इसकी बोली बदल जाती। कभी अफ़गानी पश्तो में बात करती, कभी सवाती ज़बान में और कभी किसी और ज़बान में। जब वो बोलती थी हम इसके कान में कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाते, मगर वो अपने कानों पर हाथ रख लेती थी। इसके बाद जब हम कभी आमलीन के पास जाते तो ये जिन मेरी बेटी को और तंग करते, इसे हद तक तंग करते कि मेरी बेटी अपने हाथों से अपना गला दबाती थी। कभी नफ्स पर छुरी रखती और हम इसके दोनों हाथ हर वक्त पकड़ते रख के कहीं अपना गला ना दबाए। 2 बंदे हर वक्त इसके साथ दिन रात रहते। हमारी ज़िंदगी अजीरन बन गई। अब ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान रमज़ान का महीना शुरू हुआ। हमारा सारा बबरकत महीना इसी तरह गुजरा कि ना तो हम सहरी की और ना ही अफ्तारी और ना हम सो सके, क्योंकि बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती। सारा घर इसके साथ बेआराम था। मैंने घर तब्दील करके भी देखा मगर फ़ायदा ना हुआ। कभी तो सारा दिन ऐसी हालत में गुजरता कि बेटी किसी को भी ना पहचानती और इसकी ज़बान किसी को समझ ना आती कि क्या बात करें। इस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा होता कि कैसे इस मसले से निजात मिले। बस यही कैफियत बदलती। जिन की हाज़िरी होती तो मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देती। एक दिन इस जिन को ना जाने कैसे मुझ पर तरस आ गया। अल्लाह ताला इसका भला करे। वो बराह रास्त हमसे महवे गुफ्तगू हुआ। इस जिन ने हमें बताया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि काला जादू है और 3 तस्वीरें हैं, एक सुर्ख, एक काले और एक भूरे रंग के कपड़े में बंद है और फला जगह एक दरख्त की जड़ के नीचे तकरीबन 3-2 फीट की गहराई में क़िबले की जानिब दफन है। इनको निकालो और ज़ाया करो, तब हम आज़ाद हो जाएंगे और ये बच्ची भी ठीक हो जाएगी। हमने ऐसा ही किया। वो दरख्त जिस जगह था, शौहर वहाँ गए और ज़मीन खोदना शुरू की और जिस जगह बताया था वहीं से वो तस्वीरें निकल आईं। इसने बताया कि ये सब हमारे कज़ीज़ का किया धरा है और इसी ने काला जादू करके हमें आपकी बेटी पर मुसल्लत किया हुआ है, ऐसा सख्त कि जिससे ज़्यादा देर तक आपकी बेटी ज़िंदा ना रह सके। तस्वीरें जलाने के बाद फिर बेटी की तबीयत में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, मगर थोड़ा ही अरसा गुजरा कि दोबारा से वही मसाइल शुरू हो गए। 2 से 3 दिन ठीक रहती और फिर बेहोश हो जाती और जब होश में आती तो वो जिन हमसे बातें करना शुरू कर देता। इसने बताया कि आप जो कुरानी और मसनून अमाल करते हैं, इसी वजह से आपकी बेटी अभी तक ज़िंदा है, वरना कब की मर चुकी होती। आपकी बेटी का इलाज हो गया था मगर दोबारा से जादू का सख्त वार हुआ, जिस वजह से इसकी दोबारा यह हालत हो गई है। फिर इस जिन ने हमें बताया अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो इस जादू को जड़ से ख़त्म करवाना होगा जिसने आपको इस अज़ाब में डाला है। हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। इस जिन ने बताया कि आप लाहौर में शेख उल वज़ाइफ साहब के तस्बीह खाने जाएँ, वहीं पर ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हज़रत साहब के पास इसमें आज़म है, वो ये सब कर सकते हैं। और ये हज़रत साहब की किताब लिखी हुई है अबकरी, जो कि साल में 1 दफ़ा ही आती है। इसमें यह अमल लिखा हुआ है, काला अमल टूट जाए और जादू दफ़ा हो जाए। जिस शख्स पर जादू का असर हो और जादू की वजह से इसकी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो रही हो, किसी काम में दिल ना लगता हो, नेकी से दिल उचाट होता जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में यह आयत चीनी के प्लेट पर लिखें और पानी से धोकर जिस शख्स पर सिफली या कालो जादू हुआ हो इसको पिला दें। 3 दिन में जादू दफ़ा हो जाएगा। वत्तबाउ मततलु शयातीनु आला मुल्की सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमानु वलकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नासा सिहरा वमा उन्ज़िला अलल मलाकैनि बिबाबिला हारूता व मारूता वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिद्वारिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि व यतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द आलिमू लमन इश्तरहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़िन वलबिअस मा शरू बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।